ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि अमार सदफ़ पे शक करना शुरू हो गया है। उसे लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला और सदफ़ के दरमियान कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी बिना पर सदफ़ बिलाल अब्दुल्ला से मुतासर होना शुरू हो गई है। मगर सदफ़ उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है तो घर में इस वजह से बहुत ज़्यादा झगड़ा शुरू हो जाता है। सदफ़ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अमार के बाद खमशा से कर देता है कि सदफ़ की वजह से घर में बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है। तो बजाय हमेशा उसका शक दूर करने के वो उसे और शक में मुब्तला कर देती है। वो कहती है कि ज़ाहिर सी बात है, बिलाल अब्दुल्ला जैसे इंसान को छोड़ना किसी के बस की बात नहीं। उसकी इतनी पर्सनैलिटी है, उसके आगे तुम्हारी क्या औकात होगी। तो अमार और ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो यही सोचता है कि सदफ़ और बिलाल अब्दुल्ला के दरमियान कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से वो उस पर इतने एहसान कर रहा है। मगर वो ये बात नहीं सोचता कि बिलाल अब्दुल्ला उसके बाप की वजह से ये सब कुछ कर रहा है। इधर नाजरीन आपको दिखाया जाएगा कि जब अमार घर आता है तो वो सदफ़ से कहता है कि सदफ़, कल तुम ऑफ़िस नहीं जाओगी, कल से तुम ऑफ़िस छोड़ रही हो। सदफ़ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम किसके इशारे पे ये बात कर रहे हो, मैं समझी नहीं। तो अमार कहता है कि तुम मेरी बीवी हो और मेरा हक बनता है कि तुम्हारी ज़िम्मेदारी उठाऊं, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं काम करूंगा, मगर तुम आज से काम नहीं करोगी और ये जॉब छोड़ रही हो। तुम कल ही जाकर ऑफिस में इस्तीफ़ा दोगी और अपनी नौकरी से रिज़ाइन कर लोगी। सदफ़ गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी और तुम्हारी ज़िम्मेदारी हूँ, मगर मुझ पर भी कुछ ज़िम्मेदारी है और मैं उन ज़िम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ूंगी। मेरा भाई और मेरी माँ मेरी ज़िम्मेदारी हैं। जब तक साबियार इस काबिल नहीं हो जाता कि वो कमा सके, तब तक वो दोनों मेरी ज़िम्मेदारी हैं। इसलिए मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। अमार और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे शक से यकीन हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो है जो सदफ़ जॉब छोड़ने से इनकार कर रही है। इधर नाज़रीन आपको दिखाया जाएगा कि जब सदफ़ अमार की बात नहीं मानती तो अमार दानिया का इस्तेमाल करता है। वो दानिया से मिलना शुरू कर देता है, जिसके ज़रिए सदफ़ को तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है। वो जब दानिया से मिलता है तो सदफ़ उसे समझाती है कि पहले की बात और थी, अब तुम शादीशुदा हो और इस तरह तुम्हारा दानिया से मिलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मगर चूँकि अमार सिर्फ़ और सिर्फ उसे नीचा दिखाना चाहता है, उसे एहसास दिलाना चाहता था कि जब तुम बिलाल अब्दुल्ला से मिलती हो तो मुझे भी ऐसे ही तकलीफ़ होती है। मगर अम्मार की ये गलतफ़हमी उसे ही ले डूबेगी, उसका शक उसे ही लेकर बैठ जाएगा। इधर नाज़रीन आपको दिखाया जाएगा कि जब अम्मार दानिया से मिलना नहीं छोड़ता तो सदफ़ गुस्से में आकर अपनी माँ के घर चली जाती है और वहाँ जाकर अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। तो सदफ़ की माँ कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हर कोई बिलाल अब्दुल्ला जैसा नहीं होता, मगर तुमने हमेशा अमार को ही फ़ोक़ियत दी है। अब तुमने देख लिया कि तुमने एक हीरा छोड़कर एक कोयले का इंतखाब किया है और इसका तुम्हें कितनी जल्दी अंदाज़ा हो गया है। सदफ़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है।